जी सभी वेद भाइयों का नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित धीमान। मैं पिछले 4 दिन से इस दवा को बनाने में लग रहा था। आज मेरी दवा तैयार हुई है पाउडर फॉर्म में। ये दवा वो दवा है जो मैं अभी कुछ दिन पहले कढ़ाई में बना रहा था सिरका अंगूरी डाल के। ये दवा लीवर में जितना भी कचरा आज तक आपने खाया है, गंदगी खाई है, एंटीबायोटिक खाए हैं, स्टेरॉयड खाए हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स खाई हैं, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ट्रामाडोल और भी दर्दों की दवाइयाँ खाई हैं, उसके कचरे को बाहर निकालता है, शरीर को क्लीन करता है, लीवर को, मैदे को, मसाने को, पक्वाश्य को, कुपाश्य को क्लीन करता है, किडनी को साफ़ करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाथों में मल जम जाता है, गैस, तेजाब, जलन, खट्टी डकार, उसके बाद फैटी लीवर, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फिर बीपी का बढ़ना, फिर आँखों के नीचे काले घेरे होना और खून का गंदा हो जाना। ये तमाम तरह की प्रॉब्लम को ठीक करता है। और जब किसी को अननोन कॉज से, जिसको आइडियोपैथिक डायग्नोस बोलते हैं या प्रोविजनल डायग्नोस बोलते हैं, कि पेशेंट की रिपोर्ट तो सारी ठीक आ रही है लेकिन पेशेंट की सूजन नहीं जा रही, सूजन को कैसे ठीक किया जाए, तो एलोपैथी में तो लेसिक्स, डाइटोर प्लस, 20 mg टॉर्सेमाइड वगैरह देते हैं, लूप डायरेटिक देते हैं, जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये क्या करती है दवा, हमारी पेट में जाके लीवर, मैदा, मसाना का जो तमाम कचरा होता है उसे लैट्रिन के रास्ते बाहर निकालती है, शौच और मल के द्वारा बाहर निकालती है। ये 3 दिन से 4 दिन इसको बनने में लगते हैं दवा को। इसकी जो खुराक होती है वो होती है एक माशा, खाना खाने के आधे घंटे बाद निवाए पानी से। ये खाने को भी हज़म करती है और बदहजमी, खट्टी डकार, लीवर की तमाम टॉप की दवाओं में से एक दवा है। और जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं जो 4-4, 5-5 साल से किसी भी बीमारी की दवा खा रहे हैं, मैं पहले 4-5 दिन ये दवा से खिलाता हूँ, ज़रूर 7 दिन तक खिलाता हूँ लगभग, ताकि सारा कूड़ा कचरा उनका बाहर निकले। ये दवा सीधी जाके लीवर पे काम करती है। इस दवा की ये ख़ास बात है, लीवर को दुरुस्त करती है, बेहतर बनाती है, मैदे मसाने को ठीक करती है, कुपाश्य पक्वाश्य से जो अपान वायु ऊपर चढ़ गई उसे नीचे लेके आती है ताकि पेशेंट का बीपी ना बढ़े। और खून में जब कफ के रेशे हो जाते हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है, इसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसको आजकल आम भाषा में लोग बहुत गलत वर्ड में इस्तेमाल करते हैं कि खून मोटा हो गया। ये मोटा वोटा होना कुछ नहीं होता, ये गलत शब्द है। खून में कफ के रेशे बढ़ गए, पेशेंट का कफ दोष बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करना होता है जब कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता है। और कफ को सुखाने के लिए बहुत ही ऐसी कम दवा होती हैं जो कफ को सुखाती हैं। कफ को सुखाने में ये अर्जुन की छाल वगैरह जितनी भी दवा होती है इतनी अच्छी कारगर नहीं होती है। कफ को सुखाने में जैसे शंख भस्म हुई, मुक्ता भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, इन दवाओं का अच्छा रोल होता है कफ को सुखाने में, क्योंकि ये क्षार होते हैं। और जितने भी क्षार होते हैं वो कफ को, क्षार का मतलब होता है एक तरीके से तीक्ष्ण होते हैं, और जितने भी तीक्ष्ण होती हैं ये चीज़ें, और ये कफ को सुखाती है। दूसरी चीज़, दो हमारी जो बॉडी का पीएच लेवल होता है वो एसिडिक और अल्कलाइन के बेस पे डिपेंड होता है कि भाई कितना एसिडिक है और कितना अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन एक तरीके से क्षारीय होता है। तो जितनी भी ये भस्में होती हैं, शंख वगैरह जो मैंने आपको नाम गिनाए, ये सब क्षारीय होती हैं जो कफ का शोषण करती हैं, कफ को काटती हैं। और कफ के रेशे खून में ज़्यादा बढ़ने से इंसान को फिर बीपी बढ़ेगा, लकवा आएगा, इस तरह की समस्या होती है। तो क्यों ना पहले से अपने लीवर को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। इस तरह की दवा अगर किसी को होलसेल में चाहिए तो मुझसे ले सकता है। इस तरह के पेशेंट हो तो संपर्क करें। जय श्री राम, हर महादेव।